डो थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस की सबसे पुरानी और बुनियादी अवधारणाओं में से एक है, जो मार्केट ट्रेंड्स को समझने की मजबूत नींव रखती है। यह थ्योरी 19वीं सदी के अंत में चार्ल्स एच डॉ द्वारा विकसित की गई थी। उनका मानना था कि मार्केट की कीमतें बिना कारण नहीं चलती, बल्कि वे व्यवस्थित पैटर्न और चरणों फेजेस में आगे बढ़ती है। यह सिद्धांत आज भी आधुनिक ट्रेडिंग और निवेश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था जब इसे पहली बार प्रस्तुत किया गया था। डॉ थ्योरी का मुख्य उद्देश्य हर छोटी कीमत की हलचल को समझना नहीं है, बल्कि मेजर ट्रेंड की दिशा पहचानना है। यह थ्योरी ट्रेडर्स और निवेशकों को यह समझने में मदद करती है कि मार्केट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ट्रेंड की ताकत कितनी है और संभावित रिवर्सल कब आ सकता है। इस थ्योरी के अनुसार मार्केट वेव्स या ट्रेंड्स में मूव करता है और इन ट्रेंड्स का अध्ययन करके भविष्य की संभावित मूवमेंट्स का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सिद्धांत 6 कोर प्रिंसिपल्स पर आधारित है, जो मार्केट के व्यवहार को समझाने का ढांचा प्रदान करते हैं। अब हम इन सिद्धांतों को क्रम से विस्तार से समझते हैं। मार्केट ट्रेंड्स में मूव करता है। डॉ थ्योरी का सबसे बुनियादी विचार है कि मार्केट ट्रेंड्स का अनुसरण करता है। कीमतों की चाल पूरी तरह रैंडम नहीं होती, वे बायर्स और सेलर्स की सामूहिक गतिविधियों से संचालित होती है। डॉ ने ट्रेंड्स को 3 श्रेणियों में बांटा। प्राइमरी ट्रेंड मार्केट की मुख्य दिशा होती है। ये महीनों या सालों तक चल सकती है। ये या तो अप ट्रेंड बुल मार्केट होती है या डाउन ट्रेंड बेयर मार्केट। अप ट्रेंड में कीमतें लगातार हायर हाइस और हायर लोज बनाती है। डाउन ट्रेंड में कीमतें लगातार लोअर हाइस और लोअर लोज बनाती है। सेकेंडरी ट्रेंड ये प्राइमरी ट्रेंड के भीतर आने वाले करेक्शन या पुल बैक होते हैं। इनकी अवधि कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक हो सकती है। अप ट्रेंड में ये अस्थायी गिरावट होते हैं। डाउन ट्रेंड में ये अस्थायी रैली होती है। माइनर ट्रेंड डेली या वीकली फ्लक्चुएशंस है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन बड़े निवेशकों के लिए इनका महत्व कम होता है। जैसे एक लंबी यात्रा में मुख्य हाईवे प्राइमरी ट्रेंड होता है, बीच बीच में डाइवर्जन या डिटोर्स सेकेंडरी ट्रेंड होते हैं और छोटी गली के मोड़ माइनर ट्रेंड होते हैं। वैसे ही मार्केट में भी ये 3 स्तर के ट्रेंड होते हैं। मार्केट के 3 फेजेस होते हैं। डॉ थ्योरी के अनुसार हर प्राइमरी ट्रेंड 3 चरणों में विकसित होता है। अक्यूमुलेशन फेज ये शुरुआती चरण होता है। इस समय स्मार्ट मनी या जानकार निवेशक चुपचाप पोजीशन लेना शुरू करते हैं। न्यूज अक्सर नकारात्मक होती है, लेकिन कीमत गिरना बंद कर देती है और स्थिर होने लगती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज ये मध्य चरण होता है। ट्रेंड स्पष्ट हो जाता है। मीडिया सकारात्मक खबरें दिखाना शुरू करता है। अधिकांश ट्रेडर्स इसी चरण में एंट्री लेते हैं। कीमतों में तेज मूवमेंट और वॉल्यूम में वृद्धि देखने को मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज ये अंतिम चरण है। स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करती है। पब्लिक उत्साह में खरीदती रहती है। कीमत रुकने लगती है या अस्थिर हो जाती है। ये चरण ट्रेंड के अंत का संकेत देता है। मार्केट इंडेक्सेस ट्रेंड्स की पुष्टि करते हैं। डॉ का मानना था कि किसी ट्रेंड की पुष्टि कई इंडेक्स द्वारा होनी चाहिए। अगर विभिन्न इंडेक्स एक ही दिशा में चलते हैं तो ट्रेंड अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अगर एक इंडेक्स ऊपर जा रहा हो और दूसरा नीचे, तो ये डाइवर्जेंस है, जो अनिश्चितता का संकेत है। यह सिद्धांत आज भी लागू होता है। अलग अलग सेक्टर और इंडेक्स का व्यवहार मिलकर व्यापक मार्केट ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। वॉल्यूम ट्रेंड की पुष्टि करता है। वॉल्यूम का मतलब है ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या। अप ट्रेंड में कीमत बढ़े प्लस वॉल्यूम बढ़े मजबूत ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में कीमत गिरे प्लस वॉल्यूम बढ़े मजबूत गिरावट। अगर कीमत बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम कम है तो ट्रेंड कमजोर हो सकता है। ट्रेंड्स रिवर्सल तक जारी रहते हैं। डॉ थ्योरी कहती है कि ट्रेंड तब तक जारी रहता है जब तक स्पष्ट रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलता। छोटे करेक्शन को ट्रेंड का अंत नहीं मानना चाहिए। रिवर्सल की पुष्टि स्ट्रक्चर ब्रेक, वॉल्यूम शिफ्ट और इंडेक्स डाइवर्जेंस से होती है। बाजार सारी जानकारी को दर्शाता है। मार्केट की कीमतें सभी उपलब्ध जानकारी को प्रतिबिंबित करती है। आर्थिक डेटा राजनीतिक घटने निवेशकों की भावनाएं भविष्य की उम्मीदें। इसलिए प्राइस चार्ट सामूहिक मनोविज्ञान का ग्राफ है। निष्कर्ष, डॉ थ्योरी मार्केट को समझने की आधारशिला है। ये सिखाती है ट्रेंड पहचानो, फेज समझो, कंफर्मेशन लो, वॉल्यूम देखो, रिवर्सल की पुष्टि करो, प्राइस पर भरोसा करो। यही टेक्निकल एनालिसिस की मजबूत नींव है।